इसे देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका दशकों में मध्य पूर्व में अपनी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। विमान वाहक पोत, बम वर्षक, विशेष बल, सब कुछ ईरान के चारों ओर तैनात है। जानते हो खामेनेई अभी किससे सबसे ज्यादा डरते हैं? ये आदमी जिसे वे लोग ग्रीन प्रिंस कहते हैं, 84 साल का एक बूढ़ा जो अपने घर में बंद है। न उसके पास सेना है, न मिसाइलें, न पैसा, बस एक कलम और एक कागज का टुकड़ा है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? कैसे एक आदमी जो घर में नजरबंद है ईरानी हुकूमत को पूरी अमेरिकी नौसेना से ज्यादा डराता है? इसका जवाब है 2009 में ईरान की राजधानी में सोमवार को हजारों लोग अल्लाह सबसे बड़ा है के नारे लगाकर राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद के पुनर्निर्वाचन के खिलाफ जमा हुए। कुछ ने बैनर उठाए थे, मेरा वोट कहाँ है। कुछ लोग सरकार पर चुनाव चोरी का आरोप लगा रहे हैं। उस साल इस आदमी ने कुछ ऐसा किया जिसे शासन ईरानियों की याद से मिटा नहीं सका। उसने दिखाया कि सम्राट नंगा था। उसका नाम मीर हुसैन मूसावी है और यही वजह है कि वह खामेनेई के लिए इतना खतरनाक है। मूसावी न विदेशी फंडिंग वाला कार्यकर्ता है, न पश्चिम में पढ़ा लिखा उदारवादी, न देश से बाहर रहने वाला राजतंत्र समर्थक। वह पुराने शासन की बहाली का सपना नहीं देख रहा। वह इस्लामी क्रांति का बेटा है। 80 के दशक में जब ईरान और इराक के बीच भीषण युद्ध चल रहा था, मूसावी देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने उन खूनी वर्षों में अर्थव्यवस्था संभाली जब लाखों ईरानी खाइयों में मारे गए। वह सिस्टम के गहरे रहस्यों को जानते हैं। वह उन कमरों के अंदर मौजूद थे जहां फैसले लिए जाते थे। उस पीढ़ी के लिए जिसने वह युद्ध झेला, मूसवी क्रांति के स्वर्ण युग का प्रतीक है, जब अब भी पवित्रता और बलिदान था। इससे पहले कि भ्रष्टाचार ने सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया, और यही बात उन्हें एक घातक खतरा बनाती है। जब खामेनेई अमेरिका में बसे विरोधियों को देखते हैं तो वे उन्हें साम्राज्यवाद के एजेंट और गद्दार कह देते हैं। लेकिन मूसवी को, जिसने ईरान के सबसे कठिन युद्ध में देश का प्रशासन किया, उसे गद्दार कैसे कह सकते हैं? यह असंभव है। मूसवी भी शासन की ही भाषा बोलते हैं। वह भी धार्मिक हैं, उनकी भी क्रांतिकारी जड़ें हैं। जब वह खामेनेई पर हमला करते हैं तो वह बाहर से हमला नहीं कर रहे, बल्कि अंदर से कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे खुद क्रांति की अंतरात्मा अपने नेताओं के खिलाफ हो गई हो। लेकिन अगर मूसवी इतना खतरनाक है तो शासन ने उसे अब तक क्यों नहीं मारा? इन सभी वर्षों में उसे जिंदा क्यों रखा गया? क्योंकि मूसवी को मारना उसे तुरंत शहीद बना देता। उन्होंने और भी क्रूरता की, उसे जिंदा गायब करने की कोशिश की। 2009 में मूसवी ने जनता के समर्थन से राष्ट्रपति चुनाव लड़ा। लाखों लोगों को विश्वास था कि आखिरकार उन्हें वोट के जरिए देश बदलने का मौका मिलेगा। लेकिन चुनाव की रात वोट रहस्यमय तरीके से शासन के उम्मीदवार के पक्ष में ट्रांसफर कर दिए गए। इसी पल से ग्रीन मूवमेंट शुरू हुआ। लाखों लोग हरे झंडों के साथ तेहरान की सड़कों पर उतरे और पूछा, मेरा वोट कहाँ है? हमारे लोग सम्मान, वोट और अधिकार चाहते हैं। शासन घबरा गया और उसने इस आंदोलन को बेरहमी से कुचलने का फैसला किया। मूसावी को चुप कराने के लिए उन्हें नजरबंद कर जिंदा लाश बना दिया गया। न इंटरनेट, न फोन, न मुलाकातें। 17 साल की जबरन चुप्पी। विचार था, अगर कोई मूसावी को न सुने तो विचार भी मर जाएगा। लेकिन 29 जनवरी 2026 को चुप कराए गए लोग फिर बोले, उनकी बातें विनाशकारी हैं। मूसावी सामान्य राजनीतिक आलोचना नहीं कर रहे हैं, वह कुछ और गहरा कर रहे हैं। वह खामेनेई से धार्मिक अधिकार छीन रहे हैं। इसे एक बहिष्कार की तरह सोचिए। जब चर्च किसी को बाहर निकाल देता है और कहता है कि वह व्यक्ति अब उस आस्था का हिस्सा नहीं है। ईरानी शासन में सर्वोच्च नेता खुद को भगवान की छाया बताता है।
लेकिन जब धार्मिक और क्रांतिकारी मुसावी कहते हैं कि शासन ने सत्ता खो दी है तो वह आध्यात्मिक सुरक्षा हटा देते हैं। यह वैसा है जैसे कोई कैथोलिक कार्डिनल बोले कि पोप अब ईसाई नहीं। मुसावी का पत्र छोटा है लेकिन हर शब्द कमजोर जगह पर वार करता है। वह कहते हैं खेल खत्म, अपने हथियार डाल दो और बाहर आ जाओ। वह सेना, पुलिस और क्रांतिकारी गार्ड से सीधे और स्पष्ट बात कर रहे हैं। तुम जनता पर गोली चलाकर इतिहास में गद्दार कहलाओगे। जनवरी 2026 का नरसंहार व्यवस्था की बहाली नहीं, बल्कि ऐसे अपराध हैं जिन्हें तुम्हारे पोते भी याद कर शर्मिंदा होंगे। कल्पना कीजिए, अगर आप सैनिक होते और बचपन से सुनते कि आप क्रांति, इस्लाम और खुदा की सेवा कर रहे हैं। अब उसी क्रांति के एक संस्थापक पिता आपको गद्दार कह रहे हैं और आपके बच्चे आपके उपनाम पर शर्म करेंगे। यह घाव प्रचार से नहीं भरता। मौसवी सिर्फ आलोचना नहीं करते बल्कि राष्ट्रीय जनमत संग्रह का प्रस्ताव रखते हैं जिससे ईरानी जनता देश का भविष्य तय कर सके। यह प्रस्ताव सेना को सम्मान पूर्वक बाहर निकलने का रास्ता देता है, इसलिए समझदारी है। मौसवी बोले, आप सम्मान के साथ मुख्य दरवाजे से बिना गृह युद्ध या बदले की अदालतों के बाहर जा सकते हैं। रिवोल्यूशनरी गार्ड के जनरल्स के परिवार और बैंक खाते हैं, वे भी जीना चाहते हैं। अगर वे नरसंहार जारी रखते हैं तो उन्हें अदालत का सामना करना होगा, लेकिन अगर वे मौसवी का प्रस्ताव मान लें तो सिर्फ खामेनेई को बलि चढ़ाना पड़ेगा और बाकी बच सकते हैं। और अब इस खेल में एक और खिलाड़ी है, रेजा पहलवी, ईरान के अंतिम राजा के बेटे। यह जानने के लिए कि वह कौन है, आपको जानना होगा कि 1979 से पहले ईरान राजशाही था। इस्लामी क्रांति के बाद शाही परिवार को देश से निकाला गया और राजा का बेटा 40 साल से अमेरिका में है। वह इस्लामी गणराज्य को पूरी तरह से नष्ट करने और उसकी जगह एक ऐसी सरकार लाने की सोच का प्रतिनिधित्व करता है जहां धर्म राज्य को नियंत्रित नहीं करता, जो पश्चिमी देशों की तरह हो। उसके सामने एक बड़ी समस्या है, उसे दूर और लोगों के दुख से अनजान माना जाता है। कई ईरानी रूढ़िवादियों के लिए राजशाही की वापसी दमनकारी युग की याद दिलाती है। मूसावी भीतर से हैं, इसलिए वे शासन के लिए ज्यादा खतरनाक हैं। लेकिन बहुत कम लोगों ने समझा, मूसावी ने जनवरी 2026 यूं ही नहीं चुना। उन्होंने 17 साल सही समय का इंतजार किया, जो 8 महीने पहले हुई घटना के कारण आया। जून 2025 में 12 दिनों की जंग हुई थी। इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक विनाशकारी सैन्य अभियान शुरू किया और इसका नतीजा यह हुआ कि ईरान के प्रमुख सैन्य नेताओं की मौत हो गई। इजराइल ने रिवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर जनरल हुसैन सलामी और सशस्त्र बलों के कमांडर जनरल मोहम्मद बाघेरी को मार गिराया। सोचिए इसका प्रभाव कितना बड़ा है। यह ऐसा है जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक ही हफ्ते में पेंटागन के प्रमुख और मरीन कमांडर दोनों को खो दिया हो। 8 महीने बाद भी ईरान की सुरक्षा व्यवस्था अभी भी भ्रमित है। उसके पास कोई स्पष्ट नेतृत्व नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो अधिकार के साथ आदेश दे सके। इसी समय संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान की परमाणु सुविधाओं को नष्ट कर दिया। शासन कुछ भी रोकने में असमर्थ रहा। इस सैन्य अपमान ने ईरान की अजेयता के मिथक को तोड़ दिया और यही वह संदर्भ है जो मौसवी के बयान को इतना शक्तिशाली बनाता है। वे कह रहे हैं कि शासन अपनी रक्षा जिम्मेदारी निभाने में विफल रहा है। उन्होंने देश को ऐसी जंग में डाल दिया जिसे वे जीत नहीं सकते थे। जब मौसावी यह कहते हैं तो वे जनरल की पहले से मन में चल रही बात की पुष्टि करते हैं, लेकिन वे इसे स्वीकारने से डरते थे। लेकिन बाहरी सैन्य दबाव बढ़ता गया। जनवरी 2026 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने दशकों में मध्य पूर्व में सबसे बड़ा सैन्य जमावड़ा शुरू किया। यह सिर्फ ताकत नहीं
बल्कि सक्रिय घेराबंदी है। दक्षिण में विमान वाहक पोत और विध्वंसक जहाज़ों ने ईरान के मुख्य धन स्रोत को अवरुद्ध कर दिया। हिंद महासागर में ठिकानों से तेल निर्यात को रोक दिया। अमेरिकी बमवर्षक बिना ईरानी हवाई क्षेत्र में घुसे या पायलट को जोखिम में डाले ईरान में कहीं भी हमला कर सकते हैं। उत्तर में अमेरिकी विशेष बल सीमा से 300 किलोमीटर के भीतर है। शासन 3 तरफ से घिरा है। इसे सैन्य विश्लेषक इस्पात की अंगूठी कहते हैं और इस घेरे के अंदर शासन घुट रहा है। यह वह हिस्सा है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसी रात जब मौसवी ने अपना बयान जारी किया, जब दुनिया तेहरान की सड़कों पर खूनी विरोध प्रदर्शन देख रही थी, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कुछ हुआ जिसने सब कुछ उजागर कर दिया। मेराज एयरलाइंस का एक विमान, जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड और सर्वोच्च नेता के कार्यालय द्वारा नियंत्रित है, एक अनियोजित उड़ान में मॉस्को के लिए रवाना हुआ। यह उड़ान शेड्यूल में नहीं थी और इसमें कोई नियमित यात्री भी नहीं था। कुछ ही मिनटों में यह दुनिया का सबसे ज़्यादा ट्रैक किया गया विमान बन गया। दुनिया भर में हजारों लोग उस विमान को देख रहे थे, जो ईरानी और तुर्की हवाई क्षेत्र से होकर उड़ रहा था, जब तक कि वह आखिरकार मॉस्को में नहीं उतर गया। और क्या आप जानते हैं कि उस विमान के अंदर क्या था? तो कोई नहीं जानता था, लेकिन अटकलें तेज थीं। अरबों का सोना, संवेदनशील कागजात या कुछ और जो सर्वोच्च नेता के नियंत्रण में था। शायद इसी वजह से शासन के अधिकारी भाग रहे थे। यह बहुत विनाशकारी है। जब उच्च वर्ग भागता है तो शासन का पतन तय है। उन्होंने अभी तक किसी को आधिकारिक रूप से बताया नहीं है। सोचिए कितनी विडंबना है। उसी दिन जब मौसावी कहते हैं हथियार डालो और बाहर आओ, उसी रात शासन का एक अहम विमान रूस के लिए उड़ान भरता है। ऐसा लगता है जैसे मौसावी के शब्दों ने उस डर को हकीकत बना दिया। वही डर जो अभिजात वर्ग पहले से महसूस कर रही थी लेकिन मानती नहीं थी। और अब ईरानी शासन एक साथ 3 संकटों का सामना कर रहा है। एक तिहरी समस्या जिसे हल करना असंभव है। पहले मौसावी ने उसकी धार्मिक सत्ता को नष्ट कर दिया। एक अंदरूनी आदमी जो क्रांति की भाषा बोलता है और जिसे खुद सैनिक भी सम्मान देते हैं। दूसरा, 12 दिन के युद्ध में उसका सैन्य नेतृत्व खत्म हुआ और 8 महीने बाद भी वह नहीं उबर पाया, जिससे सुरक्षा व्यवस्था दिशाहीन हो गई है। तीसरा, वह अमेरिकी इस्पात से घिरा है और अपनी रक्षा नहीं कर सकता। एक समस्या को हल किए बिना दूसरी में नुकसान उठाए बिना काम नहीं चलता। विरोध प्रदर्शनों को दबाए बिना, अपनी सत्ता खोए बिना काम नहीं चलता। मूसावी को अनदेखा करना मुश्किल है क्योंकि सैनिक उसकी आज्ञाओं पर सवाल उठा सकते हैं। अमेरिका से सैन्य टकराव संभव नहीं है बिना पूरी तरह तबाह हुए। एक सच्चाई है जिसे कम लोग समझते हैं। अमेरिकी बम इमारतें गिरा सकते हैं और पुल उड़ा सकते हैं। आप विचारधारा या विश्वास को बम या मिसाइल से नष्ट नहीं कर सकते। केवल कोई अंदरूनी व्यक्ति जो उस विचारधारा की भाषा बोलता है और शुरुआत से क्रांति में रहा है, वही उसे खत्म कर सकता है। और यही वह है जो मौसावी ने अभी अभी किया है। उसने धार्मिक तर्कों का इस्तेमाल करके खामेनेई की धार्मिक सरकार को खत्म करने के लिए शासन का नकाब उतार दिया। उसने इस्लाम के जरिए खामेनेई पर हमला किया, इस्लाम पर नहीं। यही फर्क है अमेरिकी बमवर्षक और ग्रीन प्रिंस में। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन ईरानी शासन अभूतपूर्व समय झेल रहा है। 3 संकट साथ हैं। विश्लेषक कहते हैं कि एक सुलझाने पर बाकी में हारना तय है। धार्मिक प्राधिकरण को भीतर से सवाल मिल रहे हैं। सैन्य नेतृत्व हटा दिया गया है और यह सब तब हो रहा है जब वह एक शक्तिशाली शस्त्रागार से घिरा हुआ है। दशकों में पहली बार खामेनेई के लिए सबसे बड़ा खतरा बाहर नहीं बल्कि अंदर से है। यह फारस की खाड़ी में मौजूद विमानवाहक पोतों से नहीं बल्कि एक शांत घर से आता है। यह ग्रीन प्रिंस से आता है जो घर में नजरबंद है। अगर ईरानी शासन गिरता है तो इसका कारण अंदर के किसी व्यक्ति का सम्राट को नंगा दिखाना होगा।
वह कोई अमेरिकी जनरल नहीं बल्कि 84 साल का बूढ़ा है जिसके पास सिर्फ कलम और कागज है। और आपका क्या विचार है? अगर ईरानी शासन गिर जाता है तो नए ईरान का नेतृत्व करने का सबसे ज्यादा मौका किसके पास है? मूसावी हरा राजकुमार जो सिस्टम के अंदर से बोलते हैं, या रेजा पहलवी राजा के बेटे जो अमेरिका में रहकर बदलाव का प्रतिनिधित्व करते हैं? अपना विचार कमेंट करें। अगर इस वीडियो से आपको ईरान की स्थिति समझने में मदद मिली है, इसे जरूरतमंद व्यक्ति से साझा करें और ऐसे विश्लेषणों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं।